ये घटना वर्ष 1942 में घटित हुई। उस समय मैं अभी अभी प्राथमिक विद्यालय से स्नातक हुआ था और जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश की तैयारी कर रहा था। मेरे परिवार ने मुझे बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए यह तय किया कि मुझे किसी दूसरे शहर के एक निजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेजा जाए। इस स्कूल की फीस कम नहीं थी, इसलिए यहाँ छात्रों की संख्या भी ज्यादा नहीं थी। 6 मंजिला हॉस्टल बिल्डिंग में भी सिर्फ 4 मंजिलें ही पूरी तरह भरी थीं और मुझे 405 नंबर के हॉस्टल रूम में रखा गया था। जब मैं पहली बार वहां गया तो मैं बहुत उत्साहित था, क्योंकि ये मेरे जीवन में पहली बार था जब मैं घर से दूर स्वतंत्र रूप से रह रहा था। सब कुछ बहुत नया था और मैं जल्दी ही अपने रूममेट्स के साथ घुल मिल गया। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं चला। वहां रहते हुए लगभग 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। हमारे ऊपर की मंजिल यानी 505 नंबर के हॉस्टल रूम से हर रात गहरी रात होते ही तरह तरह की अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी जोर जोर से पैर पटकने की आवाज, कभी स्टूल पटकने की और कभी कभी तो मेज कुर्सी घसीटने की तेज और चुभने वाली आवाज भी सुनाई देती थी। ये आवाजें लगातार कई दिनों तक आती रहीं। हम सब अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने तय किया कि ऊपर जाकर 505 रूम के छात्रों से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही हम 505 नंबर हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने ही वाले थे, हमें पता चला कि 505 में तो कोई रहता ही नहीं है और दरवाजे पर बड़ा सा सील भी लगा हुआ था। हम डर गए और तुरंत हॉस्टल वार्डन आंटी के पास भागे। उन्हें बताया कि 505 में रात को कुछ हलचल होती है। नतीजा ये हुआ कि हॉस्टल की आंटी बहुत शांत होकर बोली, तुम लोग हर दिन इतनी घबराहट क्यों करते हो? वो तो इसलिए है क्योंकि 505 का खिड़की टूटी हुई है। वो हवा से खिड़की के हिलने की आवाज है। उस वक्त हम सब बिल्कुल चुप हो गए। मन में सोचा कि क्या आप हमें सच में 3 साल का बच्चा समझती हैं? क्या हमें खिड़की के हवा से हिलने की आवाज पहचान में नहीं आती? और पता नहीं क्यों, जब हॉस्टल की आंटी हमें समझा रही थीं, उनकी नजरें लगातार इधर उधर भटक रही थीं और वो हमसे भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थीं, जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही हों। हालांकि हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमने कभी उस दिशा में सोचा भी नहीं। एक दिन तक, जब तक हमारे हॉस्टल की मुखिया की बड़ी बहन हमारे हॉस्टल में आई, जो हमारे स्कूल के हाई स्कूल सेक्शन की सीनियर थीं, और उन्होंने हमें 505 हॉस्टल में कई साल पहले घटी एक घटना के बारे में बताया। मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ साल पहले एक शुक्रवार को, जब सारे छात्र छुट्टी पर घर चले गए थे, 505 हॉस्टल में एक लड़की थी जिसका घर बाहर था, इसलिए वह वीकेंड पर स्कूल में ही रुक गई थी। नतीजा ये हुआ कि उस दिन उसका अपने बॉयफ्रेंड से फिर से बहुत झगड़ा हो गया और आखिरकार उसने हॉस्टल में ही सुना है जब वार्डन ने उसे पाया तो वह लाल रंग की ड्रेस पहने थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसके बाद से 505 हॉस्टल को बंद कर दिया गया था। ये सुनते ही हमारे हॉस्टल के सभी लोग एकदम जैसे पत्थर के हो गए। सबके चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सीनियर ने एक और बात जोड़ दी और बोलना जारी रखा, मैंने तो यह भी सुना है कि यह स्कूल पहले एक बड़ा कब्रिस्तान था और गर्मियों में जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो यहाँ से मरे हुए चूहे जैसी सड़ी हुई बदबू आती थी। हमारा स्कूल वैसे भी काफी दूर दराज इलाके में है। आसपास लगभग कोई और इमारतें नहीं हैं। सीनियर की बातें सुनने के बाद और इन दिनों जो अजीब घटनाएं हुई हैं, उन्हें जोड़कर देखें तो इस वक्त स्कूल पर एक डरावना माहौल छा गया था। उसी रात हमारे हॉस्टल के कुछ लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। हाँ, मन में छिपे डर को दूर करने के लिए कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश की। फिर मैंने इंटरनेट पर देखा, सुना है कि बबूल की टहनी इस मामले में असरदार हो सकती है। तो हम सब स्कूल के जंगल में गए। हर किसी ने एक एक टहनी तोड़ी और उसे तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे रख दिया। लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। हर रात 12 बजे के बाद ऊपर की मंजिल से अब भी सामान खिसकाने की आवाजें आती रहती थीं। हमारे हॉस्टल के सभी लोग इतने डर गए थे कि पूरी रात सोने की हिम्मत नहीं होती थी। हम सब लगभग टूटने की कगार पर थे। आखिरकार हमने एकमत होकर स्कूल से हॉस्टल बदलने की अर्जी दे दी। हमें लगा था कि यह मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन लगभग 1 महीने बाद और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात की बात है, हमारे 9वीं कक्षा की एक लड़की देर रात सेल्फ स्टडी खत्म होने के बाद हॉस्टल लौटी। उस समय लगभग 12 बजने वाले थे। उसने जल्दी से अपना सामान ठीक किया और फिर वॉशरूम चली गई। सोचा कि चेहरा धोकर जल्दी से आराम करेगी। जब वह वॉशरूम पहुंची तो देखा कि वहां अब कोई नहीं था, बस वही अकेली थी और वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर चेहरा धो रही थी। इसी दौरान अचानक वॉशरूम के बगल वाले टॉयलेट से दरवाजे के बार चरमराने और खुलने बंद होने की आवाज आने लगी। वो आवाज रात की खामोशी में और भी ज्यादा अजीब लग रही थी।
उसे लगा कि शायद कोई सहपाठी टॉयलेट में किसी परेशानी में है, तो वह मदद के इरादे से देखने चली गई। अरे क्या कोई टॉयलेट में है? इस शौचालय में कोई नहीं है। इसे छोड़ो, ये सचमुच अजीब है। चलो वापस छात्रावास में चलें। इस दृश्य ने उसे लगभग डरा दिया। चीखते हुए वह वापस छात्रावास की ओर भागी। अगले दिन उसके माता पिता स्कूल पहुंचे और उसे घर ले गए। यह खबर पूरे स्कूल में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद से रात में वॉशरूम और टॉयलेट सभी छात्रों के लिए निषिद्ध क्षेत्र बन गए। सब लोग सहना पसंद करते थे, लेकिन रात में अकेले टॉयलेट जाने की हिम्मत नहीं करते थे। डर हमारे जीवन पर एक साए की तरह छा गया था। हर दिन तनाव और बेचैनी